काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका ईएमआरएस के टीजीटी और पीजीटी के टायर 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है और वो टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके दो सबसे बड़े सवाल हैं। एक पहला सवाल है कि भाई टीजीटी इंग्लिश का यानी ईएमआरएस टीजीटी इंग्लिश या ईएमआरएस पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, जिससे कि टाइमलाइन उनको पता चल सके और वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग कर सके। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है उनका कि भाई तैयारी कैसे करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसका एक सिलेबस है, चाहे आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रोफेसर जय और आज की क्लास में मैं आपके ये दोनों सवाल का जवाब ज़रूर देने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि भाई टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा कब ईएमआरएस का। तो देखो बच्चों, अभी तक कोई भी एग्ज़ाम डेट एज सच अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 महीने बाद होने वाला है, 6 महीने बाद होने वाला है या साल भर बाद होने वाला है, क्योंकि ये DSSB का एग्ज़ाम नहीं है, ये ईएमआरएस का एग्ज़ाम है। और ईएमआरएस के एग्ज़ाम के अंदर कभी भी इतना डिले देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था उसका टायर 1 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी ले लिया था। ठीक है, तो जब टायर 1 का एग्ज़ाम इतनी जल्दी ले लिया गया तो टायर 2 के एग्ज़ाम को देरी करने के इनके पास कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट जो 3rd फेज़ है ईएमआरएस का, उसकी वैकेंसीज भी वेट कर रही है, क्योंकि काफ़ी सारे ईएमआरएस के नए स्कूल्स ओपन हुए हैं जिसके अंदर टीचर्स को रिक्रूट करना इंस्टेंट है, मतलब इंस्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाने के लिए टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर उन ईएमआरएस के स्कूल्स को खोलने का फ़ायदा क्या रहेगा। तो इसलिए ये अपॉइंटमेंट भी जल्दी होगी, टायर 2 एग्ज़ाम भी जल्दी होगा, आपकी बाकी की प्रोसेस को भी इंस्टेंट किया जाएगा। तो जिसमें मैक्सिमम 40 डेज 45 डेज या हो सकता है कि आपको इसमें 50 डेज भी मिल जाए टायर 2 की प्रिपरेशन के लिए, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटी अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करके बताऊँ आपको, तो अभी चल रहा है फैब में अगर हम देखें तो आधा फरवरी निकल चुका है, ठीक है, मार्च भी पूरा अभी बचा हुआ है। तो इनिशियली अगर हम देखें तो इस एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट आपकी किसी भी दिन हो सकती है, जिसको अप्रैल के 1st वीक में कंडक्ट कराने की पूरी संभावना है। तो आप अपने माइंड में ये दिमाग में रखें कि भाई 40-50 डेज़ के अंदर मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन सी कोचिंग लेनी है, कौन सी क्लासेस अटेंड करनी है, सेल्फ स्टडी मुझे अपनानी है या कोई और तरीका इसका हो सकता है प्लान करने का। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, ईएमआरएस एक ऐसी वैकेंसी है कि आपका सिलेक्शन हर हाल में आपको देकर जाएगी अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली इस टायर 2 के एग्ज़ाम में। और आज की वीडियो में आपको मैं वो सटीक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप टीजीटी इंग्लिश या पीजीटी इंग्लिश के अंदर पूरी तरह सिलेक्ट हो सकते हैं टायर 2 के एग्ज़ाम के बेसिस पर। अब जैसा कि मैंने आपको सिलेबस बताया कि भाई 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से 3 पार्ट्स हर एक बच्चा कर सकता है। और हाँ, एक चीज़ और, जो बच्चा टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है और पीजीटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, तो दोनों का जो टायर 2 का सिलेबस है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब मैं अगर कहूँ तो 90 to 95% सिमिलर है। अगर आप चाहें तो मैच भी करके देख सकते हैं ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके। तो आप ये समझिए कि अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीजीटी की ऑलरेडी उसके साथ ही साथ हो रही है। तो इसमें देखो 3 सेक्शंस हैं, जिसमें रीडिंग सेक्शन है जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन कहते हैं। ऑलमोस्ट हर एक बच्चा इसको सॉल्व कर लेता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करें, बैक टू बैक जितने भी कॉम्प्रिहेंशन हो सकते हैं पॉसिबली उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जब आपके 3 बैक टू बैक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर फुल ऑन मार्क्स आने लग जाए ना, आप समझ लीजिए कॉम्प्रिहेंशन आपका बेटर गया है। कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको। जो भी आपको कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज दिया हुआ है उसको मिनिमम 2 बार पढ़ें। कैसे पढ़ें? एक रीडिंग करें जिससे कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड भी करा सके, मतलब ऐसे करके एकदम जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना पढ़ें, ठीक है। और बिना पैसेज को पढ़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में किसी दिन समझाऊंगा कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व भी करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये ट्रिक पर बेस्ड है, पूरा टेक्निक होती है इसके अंदर। अगर आप टेक्निक को कम से कम 10 कॉम्प्रिहेंशन के अंदर फॉलो कर लोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपके कॉम्प्रिहेंशन में नंबर नहीं कटेंगे। देखो एक वोकैब वाला सेक्शन होता है इसके अंदर कि जिसमें बच्चों के नंबर कटते हैं, मैं कहता हूं वोकैब के भी नंबर नहीं कटेंगे आपको कॉम्प्रिहेंशन अगर समझ में आ गया तो।
क्योंकि एज होल आप मीनिंग को समझ लेते हो, फिर उस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग भी निकाल लेते हो। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। देखो राइटिंग सेक्शन बेसिकली यही सब्जेक्टिव सेक्शन है, मतलब जिसके लिए आप परेशान हो रहे थे कि सब्जेक्टिव पेपर है, हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा। तो राइटिंग सेक्शन जैसा आप स्कूल टाइम में देखते हैं ना कि भाई उसमें एस्से भी पूछा जा रहा है, लेटर भी पूछा जा रहा है, एक तरीके से आपकी राइटिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। अब चाहे वो लेटर आपसे लिखवा लें, चाहे वो आपसे एस्से लिखवा लें, चाहे नोटिस लिखवा लें, चाहे एडवर्टीजमेंट लिखवा लें, चाहे आर्टिकल लिखवा लें, कुछ भी लिखवा लें, बेसिकली आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर इलैबोरेट करना आना चाहिए, उसका तरीका पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें इलैबोरेट करने होते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में सोचना होता है, चाहे टॉपिक कोई भी हो, लेकिन उसके हर एक एस्पेक्ट को टच करना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रही बात इनके फॉर्मेट्स की, जैसे इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो आपसे प्रॉपर फॉर्मेट भी आपसे पूछा जाएगा। तो बस एक बार फॉर्मेट आप याद कर लीजिएगा, फिर टॉपिक चाहे कोई भी आए आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये भी एक इंडिविजुअल किसी एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर मैं राइटिंग सेक्शन के अंदर बताऊंगा कि एस्से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लेटर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, नोटिस मेकिंग कैसे की जाती है, या एडवर्टीजमेंट मेकिंग कैसे की जाती है, या ईच एंड एवरीथिंग जो आपके राइटिंग सेक्शन में आता है ना, वो पूरा का पूरा पोर्शन आपको मैं जरूर किसी डेडिकेटेड वीडियो में समझाऊंगा। थर्ड आते हैं आपके ग्रामर सेक्शन के अंदर। देखो ग्रामर सेक्शन बेसिकली एक ऐसा सेक्शन है जो आपने पार्ट 1 में भी प्रिपेयर किया था। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया जिसमें टेंसेस हो गए, क्लॉजेस हो गए, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रामर के जो टॉपिक्स है ना वही सेम टॉपिक्स हैं, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस पार्ट 1 वाला रिवाइज कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब असल मुद्दा आता है जो आपका सिलेक्शन कराएगा, वो लिटरेचर सेक्शन है। लिटरेचर में आपसे क्या पूछा जाएगा? ब्रिटिश लिटरेचर पूछा जाएगा। ब्रिटिश लिटरेचर में भी शेक्सपियर सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसके अलावा रोमांटिक पीरियड से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी जिसमें पोइट्री सेक्शन ज्यादा था, जैसे एस.टी. कॉलरिज वगैरह भी पूछे जाएंगे आपसे, पी.बी. शेली पूछा जाएंगे आपसे। मतलब आप समझ लीजिए ब्रिटिश लिटरेचर के जो मेजर, चाहे वो पोइट हो, चाहे वो प्ले राइट हो, चाहे वो किसी बुक नॉवल के ऑथर हो, ये सब आपसे ब्रिटिश लिटरेचर में पूछा जाएगा। इसके अलावा 19th और 20th सेंचुरी का अमेरिकन लिटरेचर जो मॉडर्न टाइम में लिखा गया था, ठीक है, एक्चुअली में अमेरिकन लिटरेचर वो 19th एंड 20th सेंचुरी का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो भी प्रिपेयर करना होगा आपको। इसके अलावा इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, मतलब जो इंडियन राइटर्स हैं लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं, चाहे वो अनीता देसाई हो, ठीक है, रस्किन बॉन्ड हो, ठीक है, इनके बारे में आपसे बहुत ज़्यादा लेवल पर पूछा जाएगा क्योंकि इंडियन राइटर्स हैं, है ना। आप इंडिया में रह करके एग्जाम दे रहे हो तो इनके बारे में तो पूछना स्वाभाविक है। इसके अलावा आपसे जो अदर पार्ट्स यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं उनके बारे में, जैसे केनिया का, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, या अफ्रीकन लिटरेचर जो है काफ़ी रिच लिटरेचर है वो, ठीक है, जिसमें ब्लैक मूवमेंट एक बहुत बड़ी मूवमेंट भी है, उनसे रिलेटेड जितने भी ऑथर्स थे वो सारे फेमस हैं, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरा लिटरेचर सेक्शन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना बच्चों, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है 3 पार्ट्स किसी भी बच्चे का में डाउट नहीं होगा तो वो प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन डाउट लिटरेचर में होगा, क्योंकि मैं आपको अभी एक चीज़ क्लैरिटी दे देता हूँ, अगर आप मार्केट से कोई बुक लेकर के लिटरेचर प्रिपेयर कर रहे हो तो आज ही बंद कर दो, क्योंकि उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। क्यों प्रॉमिस कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको इस टाइम पर कोई ऐसी चीज़ गाइड नहीं करना चाहता जो कि शायद बाद में आपका टाइम वेस्ट कर दे। इसमें सिंपली क्या काम आएगा? 2 चीज़ें काम आएंगी, या तो लिटरेचर का टीचर आपको पढ़ाए जिसने एक्चुअली में टीजीटी पीजीटी लेवल पर या यूजीसी नेट के लेवल पर पढ़ाया हो, जिसको एक्सपीरियंस हो कि हमें लिटरेचर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, या जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वो ऑथर, वो राइटिंग्स, वो नॉवेल्स, वो आर्टवर्क, वो सब प्रिपेयर करा सके, तब जाकर के मजा आएगा और तब जाकर के आपके लिटरेचर में मुझे नहीं लगता कि नंबर कटेंगे अगर आपने एग्जैक्ट उस टीचर से पढ़ लिया तो। अब रही बात, कोचिंग तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तो भाई 30-40 दिन 50 दिन के अंदर कोचिंग लेना तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ मनी हो जाता है कई बार, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा वीक समझ रहे हैं तो ज़रूर लेना चाहिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि फीस वहाँ पर इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको प्लस ही करेगी वो कोचिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपको माइनस करेगी या आप जहाँ पर है वहीं स्टैंड करेगी, ऐसा नहीं है। या सेकंड थिंग हो सकता है कि उस टीचर के आपको नोट्स मिल जाए, इनफ नोट्स मिल जाए। इनफ नोट मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा भाई लिटरेचर पढ़ना है तो इतने में से पढ़ना है, इसी में से आएगा क्वेश्चन,
इसी में से ही एग्जाम बनेगा, समझ रहे हो? एक लिमिटेड चीज, अगर आर्ट वर्क भी करना है तो पूरी पूरी नॉवल नहीं पढ़नी, आर्ट वर्क पढ़ना है, दैट मीन्स 2-3 पेजेस में वो पूरी नॉवल खत्म होनी चाहिए। वो वर्क अगर ऑलरेडी किसी टीचर ने कर रखा है और वो सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं तो मुझे लगता है लिटरेचर पोर्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को EMRS के टायर 1 में प्रॉमिस किया था कि भाई जब आप प्रिपेयर करेंगे अपना मेन सब्जेक्ट TGT इंग्लिश या PGT इंग्लिश, क्योंकि मैं खुद भी इंग्लिश के बैकग्राउंड से और मैंने PGT इंग्लिश में सिलेक्शन लिया था KVS के अंदर, तो मैंने खुद भी UGC नेट को पढ़ाया, क्वालिफाई भी किया हुआ और काफ़ी टाइम से मैं लिटरेचर के साथ जुड़ा हूं। तो मेरे साथ कई टीचर्स ने मिलकर के एक ऐसा कंटेंट डेवलप किया है जो आपकी इस लिटरेचर की समस्या का समाधान कर देगा। तो अगर आप चाहें कि हमारे पास से सर वो लिटरेचर का कंटेंट आप प्रोवाइड करा दीजिए, तो आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और वहां से चाहे EMRS TGT इंग्लिश के लिए ले लीजिए, चाहे EMRS PGT इंग्लिश के लिए नोट्स ले लीजिए। वहां 799 के अंदर, मतलब 1299 की वो नोट्स की प्राइस है, लेकिन 500 का वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, जिससे कि आप वो दोनों नोट्स में से कोई भी एक नोट्स परचेज कर सकते हैं। एग्जाम वो दोनों में अप्लाई होगा, ठीक है, और बाकी के 3 सेक्शन भी उसमें इंक्लूडेड होंगे, लेकिन स्पेशली फोकस किया गया होगा लिटरेचर पोर्शन के ऊपर, ठीक है। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान ये है कि सर नोट्स एक बेटर वे में मिल जाए, जिससे हमें इनफ कंटेंट पढ़ने का मौका मिले। तो वो नोट्स आपको टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन के अंदर जाकर के नोट्स एंड बुक्स वाले सेक्शन में आप वहां से परचेज कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, और पूरा लिटरेचर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। मैक्सिमम 30 डेज में ये सारा का सारा लिटरेचर आपका प्रिपेयर हो जाएगा एक अच्छे तरीके से और विद प्रैक्टिस होगा, ठीक है, और बाकी सेक्शन भी प्रिपेयर हो जाएंगे आपके। और कोई और टीचर आपको अगर प्रोवाइड करा लिटरेचर के नोट्स तो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक्चुअली में मेरा कहना का मतलब यह है कि आप सेल्फ स्टडी करो इस टाइम के पीरियड में, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। बाकी काफी सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास कॉल आ रहा था और मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर EMRS का TGT या PGT का आप बैच बनाइए, हम बैच लेना चाहते हैं। तो देखो मैंने बैच भी इसके लिए प्लान कर लिया है। अगर आप चाहें तो उड़ान 2.0 EMRS TGT इंग्लिश के लिए आप इसमें एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। ये 1499 के अंदर आप इसमें एनरोल करा लेंगे, ठीक है। वैसे 1999 की फीस है, उसमें 500 डिस्काउंट अभी चल रहा है। इसके अलावा अगर आप PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उड़ान 3.0 उसमें आप PGT इंग्लिश के लिए EMRS का जो है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपके दोनों एग्जाम है तो दोनों में से कोई भी एग्जाम के लिए आप एनरोल करेंगे, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन ऑलरेडी उसमें हो जाएगी। इसमें वो सारे नोट्स भी इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जो अलग से परचेज करने थे ना वो भी इसी में इंक्लूडेड होंगे, वो अलग से परचेज नहीं करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने इस बैच के अंदर प्लान करी है। अगर इन केस आपको लगता है कि मुझे बैच की ज़रूरत पड़ रही है तो आप बैच ले सकते हैं, अदरवाइज नोट से भी सारा काम पूरी तरीके से चल सकता है, ठीक है। होपफुली आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए होंगे। आपको वो कंटेंट जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसके बारे में मैंने प्रॉमिस किया था, वो भी मैंने आप लोगों को समझाया होगा कि कैसे आप उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। एंड अगर कोई और भी क्वेश्चन हो, कोई और डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगेगा आपके लिटरेचर की हर एक समस्या का समाधान करते हुए। ऑल द बेस्ट, मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो।